नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। एनडीए और महागठबंधन की बहुत बात हो रही है, लेकिन इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं ओवैसी की पार्टी कौन कौन सी सीटों पर मजबूत है और चुनाव जीतने जा रही है। दोस्तों, मीडिया में तमाम सर्वे भी आ रहे हैं। कोई कह रहा है ओवैसी 1 सीट जीतेंगे, कोई कह रहा है 2 सीट जीतेंगे, कोई कह रहा है 10 सीट जीतेंगे। सही क्या है उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। आपकी क्या राय है? बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी कितनी सीट जीतेंगे? कमेंट करके आप अपनी राय को बताइएगा। देखो भैया, अलग अलग सीटों का अलग अलग समीकरण है। ओवैसी उन्हीं सीटों को जीत पाएंगे जहां ज़्यादा मुस्लिम है और मुस्लिम ही विधायक बनेगा। किसी भी पार्टी से बने, लेकिन मुस्लिम ही विधायक बनेगा, उन्हीं सीटों को जीत पाएंगे। जैसे बहादुरगंज की सीट, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बहादुरगंज में पिछली बार मोहम्मद अंजार नाइमी AIMIM से चुनाव जीते थे। लखन लाल पंडित BIP से लड़े थे। तौसीफ आलम कांग्रेस से लड़े थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो बहादुरगंज की सीट पर ओवैसी की मजबूत उपस्थिति है। ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय बताइएगा, हम अपनी राय को बता रहे हैं। अगली सीट है ठाकुरगंज। ये भी मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन यहाँ पर RJD ने चुनाव जीता था। गोपाल कुमार अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 56,022 वोट मिला था इनको। और सऊद आलम RJD से लड़े थे, 79,909 वोट मिला था। मोहम्मद नौशाद आलम JDU से लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे। अब की बार NDA ने गोपाल कुमार अग्रवाल को टिकट दिया है। गोपाल कुमार अग्रवाल को NDA ने टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी को वोट मिलेगा, लेकिन अगर वोट बटा तो सीधा इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, NDA को हो सकता है। दोस्तों, अगली सीट का नाम है जोकीहाट। जोकीहाट सीट पर भी पिछली बार AIMIM चुनाव जीता था। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, जोकीहाट विधानसभा सीट पर भैया AIMIM चुनाव जीतने में सफल रहा था। और जोकीहाट विधानसभा सीट का समीकरण क्या है उसको मैं आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं, ओवैसी की सीट पिछली बार जोकीहाट में लड़ी थी। यहां पर चुनाव जीतने की परिस्थिति है। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछली बार ओवैसी की पार्टी शाहनवाज यहां पर 59,596 वोट पाए थे। RJD दूसरे नंबर पर थी और रणजीत यादव BJP से तीसरे नंबर पर। जोकीहाट की विधानसभा सीट भी RJD चुनाव जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रुक जाइएगा एक सेकेंड। बहादुरगंज मैंने आपको बता दिया। कोचाधामन के पहले किशनगंज सीट है भैया। किशनगंज में ओवैसी की पार्टी पिछली बार 41,000 वोट पाई थी। कांग्रेस 1,300 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी AIMIM इस सीट को जीतने में सक्षम है। यहाँ पर भले 41,000 वोट मिला था, एक तरफा मुस्लिम अगर वोट दे दिए ओवैसी की पार्टी जीत लेगी। अगर कुछ कांग्रेस की तरफ गए, कुछ ओवैसी की तरफ गए और बीच में ज़्यादा टक्कर हो गई ओवैसी और कांग्रेस में, तो तीसरी पार्टी भी यहाँ पर फायदा उठा सकती है। BJP गठबंधन का फायदा यहाँ हो जाएगा। फिर अगर मतलब ज़्यादा टक्कर ओवैसी और BJP में उसमें महागठबंधन में हो गई तो कोचाधामन अगली सीट है। कोचाधामन में आप देखिए AIMIM चुनाव जीती थी 79,000 वोट प्राप्त करके। मुजाहिद आलम JDU से लड़े थे, मोहम्मद शाहिद आलम तीसरे नंबर पर थे। तो इनमें भी कोचाधामन की सीट को भी आप जोड़ सकते हैं। कोचाधामन की सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है। बहादुरगंज के बारे में मैंने आपको बताया, बहादुरगंज में देख सकते हैं। अगला सीट है दोस्तों अमौर की विधानसभा सीट पर अख्तरुल ईमान, जो कि ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के। यहाँ पर अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस से लड़ रहे हैं, साबिर अली JDU से। मुस्लिम ही विधायक बनेगा यहाँ पर, JDU तो नहीं जीतेगी। मुख्य मुकाबला ओवैसी और AIMIM और कांग्रेस के बीच में ही है, और इन्हीं में से यहाँ पर चुनाव जीतना देख सकते हैं। यहाँ पर JDU पिछली बार 2 नंबर पर रही, कांग्रेस 3 नंबर पर रही। अब्दुल जलील मस्तान, हो सकता है लोग इनसे उब गए हों तो कांग्रेस की तरफ भाग जाएं, लेकिन ओवैसी को लोग अभी भी चाहते हैं। हो सकता है भाई अख्तरुल ईमान से लोग उब गए हों, लेकिन केवल इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान थे जिन्होंने ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा था बिहार में। बाकी सभी विधायक बिक गए थे, भाग गए थे RJD गठबंधन के साथ में।
वाईसी की सीट है दोस्तों, वाईसी की सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीती थी। सैयद रुकनुद्दीन अहमद AIMIM जीते थे, 68,416 वोट प्राप्त किए थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और यहाँ पर RJD यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी। इस सीट पर ओवैसी की पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी है। भारी का मतलब ओवैसी की पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने में सक्षम है। जो चीज़ सच है उसको मैं बताने का काम कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों जोकीहाट विधानसभा सीट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पहले भी, उसके बाद आप देख सकते ठाकुरगंज की विधानसभा सीट, यहाँ पर देख सकते हैं गोपाल कुमार अग्रवाल। उसके अलावा दोस्तों ढाका की विधानसभा सीट पर देखेंगे आप यहाँ पर तो बीजेपी चुनाव जीती थी। यहाँ पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है ढाका की विधानसभा सीट पर, लेकिन ढाका की जो सीट है अभी भी महागठबंधन इस सीट पर चुनाव जीतने में सक्षम है, क्योंकि महागठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत सकता है, जीतने की पूरी उम्मीद है। अगली है अररिया की सीट। अररिया की सीट पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अररिया की सीट पर मुस्लिम एक तरफा जिसको वोट देगा, केवल मुस्लिम ही विधायक यहाँ बनेगा, चाहे कांग्रेस का बने चाहे फिर ओवैसी का बने। वैसे यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत है तो हो सकता है कांग्रेस ही जीते, लेकिन अगर एक तरफा मुस्लिम वोट दे दिए तो अररिया महागठबंधन के लिए मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हैं अबैदुर रहमान कांग्रेस 1,03,000 वोट पाए थे, JDU ने भी उतारा था, AIMIM केवल 8,000 वोट पाई थी। लेकिन जो भी पाई थी, कोई ज़रूरी थोड़ी ना 8,000 कोई वोट पाया है तो अगले चुनाव में पलट भी सकता है, जनता के दिमाग की बात है। दोस्तों इन सभी सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतने में सक्षम है। वैसे भी जो भी सर्वे आ रहे हैं, इन सर्वे में आप लोग देख सकते हैं, ये सर्वे साफ साफ बयां कर रहे हैं कि कौन कहाँ पर चुनाव जीत रहा है। देख सकते हैं जैसे लोक पोल ने जोन निकाला है, जोन में भागलपुर जोन में 6 से 8 सीट NDA को, महागठबंधन को 4 से 5, दरभंगा में 15 से 17 NDA को, 11 से 13 महागठबंधन को, कोसी में 6 से 7 NDA को, 5 से 6 महागठबंधन को, मगध में 10 से 12 NDA को, 14 से 16 महागठबंधन को, मुंगेर में 10 से 11 NDA को, 10 से 12 महागठबंधन को, पटना में 14 से 16 NDA को, 26 से 28 महागठबंधन को, पूर्णिया में 10 से 11 NDA को, 10 से 11 महागठबंधन को, सारण में 10 से 11 NDA को, 12 से 13 इंडिया को महागठबंधन को, तिरहुट में 25 से 27 NDA को, 21 से 22 यहाँ पर महागठबंधन को। तो एक मोटा मोटा आप आंकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए बताया गया है कि 105 से लेकर के 114 सीट NDA को मिल सकती हैं, 38 से लेकर के 41% वोट। महागठबंधन को 118 से 126%, मतलब 118 से 126 महागठबंधन को यहाँ पर अधिकतम में कहा गया है कि सरकार बना सकता है। अदर में 2 से लेकर के 5 सीट मिल सकती है। बिहार चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय को बताइए। हम लगातार बता रहे हैं कि NDA को कहाँ पर बढ़त है, RJD को कहाँ पर बढ़त है, अदर को कहाँ पर बढ़त है, क्योंकि चुनाव जो है दोस्तों सीधा आमने सामने का है। आमने सामने के चुनाव में कभी कभी तीसरी पार्टियां गायब हो जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तीसरी पार्टी के लिए भी स्थान बनता है, जहां पर उनका समीकरण, जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरण मजबूत पड़ता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार। और आपको और भी सर्वे लेकर आएंगे, और सर्वे में RJD के लिए, NDA के लिए, LJP के लिए, जनसुराज के लिए, सबके लिए वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार।